ताज की गरिमा संजोए उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में विकास की अमिट छाप छोड़ रहा है। और ई गवर्नेंस की प्रक्रिया अपनाकर जनसाधारण का जीवन सुखमय बना रहा है। आज की तारीख में अगर आप देखें कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला दूर दराज का आदमी अगर उसको कोई शिकायत है तो वो कलेक्ट्रेट तक भागता है, जिले तक आता है, तहसील तक जाता है। उसको अगर कोई अपनी सेवा चाहिए, जैसे जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, कई तरह की पेंशन्स हैं, स्कॉलरशिप हैं, अगर ये सब चीज़ें भी चाहिए तो उसको कलेक्ट्रेट तक भागना पड़ता है। इसमें दो तरह की वेस्टेज होती है, एक तो समय की उसकी बर्बादी होती है और दूसरे पैसे की बर्बादी होती है। उसको तमाम सरकारी कर्मचारियों से डेस्क टू डेस्क मिलना पड़ता है, कई तरह से उसको कर्मचारी भी उसका उत्पीड़न करते हैं और उसके लिए समस्याएं पैदा करते हैं। तो ये ई गवर्नेंस के माध्यम से ये निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को, दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वहीं गांव के अंदर हम एक ऐसी प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दें, ऐसी सुविधा दे दें कि वहीं से अपनी शिकायत भी दर्ज कर सके और जो सेवाएं उसको चाहिए शासन की, ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे सेंटर्स होंगे वहीं से अपनी वो सुविधाएं लेने के लिए भी एप्लीकेशन दे सके, आवेदन कर सके। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स के तहत उत्तर प्रदेश में G2G, G2C, G2B, G2E और G2S संबंधित सेवाओं को अपनाया गया है। इसमें G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवाएं उल्लेखनीय हैं। सरकार में पुराने ओल्ड नियम को चेंज करके नया आईटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए आईटी में हम लोग एक गवर्नमेंट प्रोसेस इंजीनियरिंग किया। जैसे बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग होता है, उस पैटर्न पर गवर्नमेंट के रूल्स को, आर्काइक रूल्स जो पुराने रूल्स थे उसको बदल करके एक नया रूल लाना और इसमें जैसे डिजिटली साइन सर्टिफिकेट और इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी मेथड को और सुगम बनाने के तरीके से लोगों को सुविधा, माने सरल माध्यम से सुविधा प्रदान किया जाए। इसके लिए जितने भी डिपार्टमेंट थे, जो G2C डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, जो सिटीजन ओरिएंटेड डिपार्टमेंट थे, उनमें रूल में चेंज लाया गया और वो नए रूल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सर्विस को डिलीवरी करने का था। इस चेंज सिस्टम के अनुसार एक हम लोगों ने स्मार्ट कलेक्ट्रेट ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट हम लोगों ने अभी चलाया उत्तर प्रदेश के 6 जिला में। G2C प्रणाली का मुख्य आधार है ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, जहां जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं सिंगल विंडो काउंटर्स पर उपलब्ध हैं। ई डिस्ट्रिक्ट के जरिए नागरिकों को मिलने वाली प्रमुख सेवाएं इस प्रकार हैं: सर्टिफिकेट, पेंशन, एम्प्लॉयमेंट, रेवेन्यू कोड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ग्रीवेंसेस, ड्यूज और रिकवरी। सुविधा केंद्र का नाम रखा गया है, उसी प्रकार से सुविधा भी प्राप्त है। यहाँ अलग अलग काउंटर भी हैं और जात या निवास प्रमाण पत्र हम लोग भरते हैं और तो मतलब सप्ताह भर के अंदर हम लोगों को सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं। कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ता है और यहाँ कंप्यूटर सिस्टम बहुत ही अच्छा है। अलग अलग काउंटर पर हर एक के पास एक ही कंप्यूटर है, जिससे कि अगर यहाँ पर फोटो खिंचवानी है तो फोटो सहित हम लोगों को प्रमाण पत्र मिल भी जाते हैं और साइन भी तहसीलदार के पास नहीं जाना पड़ता, इधर उधर साइन सहित हम लोगों को ये सर्टिफिकेट प्राप्त हो गए हैं। आलोक कुमार को भी कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र चाहिए। इधर उधर भटकने के बजाय वो सीधे सुविधा केंद्र आया है। अरे भाई, इसी को तो समझदारी कहते हैं। मुझे अपने लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी तो मैं यहाँ जन सुविधा केंद्र में आया। यहाँ पे आवेदन पत्र लिया। आवेदन पत्र निःशुल्क मिलता है। आवेदन पत्र लेने के बाद यहाँ पे कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, यहाँ से बैठ के हम फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद उसको यहाँ पे अलग अलग काउंटर बने हुए हैं। जाति प्रमाण पत्र, निवास और आय प्रमाण पत्र के लिए अलग अलग काउंटर हैं जिसपे हम फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो मैंने जाति प्रमाण पत्र काउंटर में फॉर्म जमा किया और वहाँ से मुझे एक पावती पत्र मिला। उस पर 1 सप्ताह का कार्यावधि लिखी हुई है। 1 सप्ताह के अंदर मुझे प्रमाण पत्र मिल जाएगा और ये प्रमाण पत्र डिजिटली साइन मिलेगा, जिसका बहुत इच्छा है। यहाँ पे एसी वगैरह लगे हुए हैं तो इससे माहौल में दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही अच्छा है। जो ई डिस्ट्रिक्ट में प्रमाण पत्र का काम है, पहले तो पब्लिक का कोई भी आदमी आके फ्री ऑफ कास्ट जो भी फॉर्म हम रखते हैं वो अपना फॉर्म भरता है। जन सुविधा केंद्र में उसे बैठने की व्यवस्था है
अलग अलग काउंटर्स हैं, लेडीज जेंट्स के अलग अलग काउंटर्स हैं। उन काउंटर में वो अपनी पंक्ति में खड़ा होकर अपने फॉर्म भर देता है। उसे एक पावती रसीद उसी दिन जनरेट करके दे देता है संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसमें उसकी डेट लिखी रहती है, डिलीवरी डेट्स मेंशन होती है। उस डिलीवरी डेट को वो पर्टिकुलर पर्सन उसी जन सुविधा केंद्र में वहाँ उसी काउंटर पे आता है, जिसे डिजिटल सिग्नेचर से युक्त सर्टिफिकेट हम डिलीवर करते हैं। तहसील लेवल पे जो भी CSC के जन सुविधा केंद्र के माध्यम से उसी दिन जो भी फॉर्म हमें फीड होते हैं वो तहसीलदार और SDM के लॉगिन पे उसी दिन प्राप्त हो जाते हैं। हम अपने लॉगिन से लेखपाल के लॉगिन पे भेजते हैं, लेखपाल उस फॉर्म को वेरीफाई करके पुनः मेरी लॉगिन पे भेजता है और मैं उसे डिजिटल सिग्नेचर करके CSC के लॉगिन पे भेज देता हूं, जिससे कि वो पब्लिक को प्राप्त हो जाते हैं फॉर्म। ई गवर्नेंस सेवाओं की जानकारी सभी नागरिकों तक पहुंचे और वो इनकी उपयोगिता समझें, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। एक्चुअली 6 जनपदों में जो पायलट बेसिस पे स्कीम चलाई गई है, तो इसकी शोहरत अपने आप ही बढ़ने लगी है, क्योंकि शोहरत कहने से नहीं बढ़ती, शोहरत पब्लिक खुद फील करती है कि अगर ये सुविधाजनक है उसके लिए, तो इसकी चर्चा काफ़ी तेज़ी से 6 जनपदों में हो रही है। वैसे हमने ग्राम प्रधानों को इस कार्य में लगाया है कि ग्राम प्रधान हमारे अपने गाँव में जाकर के इसका प्रचार करें कि अब आम जनता को भागने की जरूरत नहीं है कलेक्ट्रेट तक, DM तक, वहाँ जिले तक। अब ये सुविधा उनके जन सुविधा केंद्र पर ही उपलब्ध है। वो अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, वो इसमें अपने डिफरेंट तरीके के जो आवेदन करने होते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये सुविधा उनके गांव में ही अवेलेबल है। एक तरह से ये सारी सुविधाएं जनता के द्वार पर ही अवेलेबल हैं। तो इसका हमने ग्राम प्रधानों से एक अपील की है, उनको लिखा भी है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को भी लिखा है कि उसका प्रचार और प्रसार करें। और ग्राम प्रधान को हमने इसलिए सेलेक्ट किया है बिकॉज वो गाँव में ही रहते हैं और ग्रामीणों को अच्छी तरह से बता सकते हैं क्या सुविधाएं उनको दी जा रही हैं, तो इसकी पब्लिसिटी अपने आप ही होगी। प्रशासन की कोशिशों के परिणाम स्वरूप जनहित सेवाएं अब उत्तर प्रदेश के दूर दराज गांवों तक पहुंच रही हैं। पिछले 1 साल में हम लोग 2100 सेंटर स्थापित कर चुके हैं और ऑन एन एवरेज एक सेंटर 20,000 की आबादी को फिलहाल एड्रेस कर रहा है, यानी कि तकरीबन 4 करोड़ पॉपुलेशन बेस को हमने सर्व करना शुरू कर दिया है। और ये एक छोटा सा सेंटर जो है वो ग्रामीण भारत की तस्वीर को इस तरीके से बदल रहा है कि लोगों को वो सारी सुविधाएं जो शहरी इलाकों में मिलती थी वो उसको मिल रही हैं अपने परिवेश में, और वो सारी सरकारी सेवाएं जिसको मिलने के लिए, जिसको लेने के लिए वो चक्कर लगाता था और उसके लिए वो पैसे खर्च करता था और अपनी दिहाड़ी खर्च करता था, ये सारी सुविधाएं भी उसको इन कॉमन सर्विस सेंटर से मिलेंगी। ई गवर्नेंस सेवाएं आपके द्वार तक लाने की दिशा में उत्तर प्रदेश के प्रयास सराहनीय हैं। सरकारी सेवाएं उत्तर प्रदेश वासियों को सहजता से प्राप्त हों, इसके लिए पूरे प्रांत में उच्च स्तरीय तकनीकी नेटवर्क को स्थापित किया गया है, जिसके 3 मजबूत स्तंभ हैं: स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट डाटा सेंटर और कॉमन सर्विस सेंटर। ये नेटवर्क पूरे प्रशासन को एक दूसरे से जोड़ता है और ई गवर्नेंस सेवाओं का फ्लो सुनिश्चित करता है। ये हम लोग का यूपी स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का कंट्रोल रूम है। यहाँ से हम लोग पूरे स्टेट में जो 885 लोकेशंस हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं, सारे तहसील और ब्लॉक्स। ये तीनों मेन कोर हमारे दिख रहे हैं। इसमें मेरठ में जैसे लोग क्लिक करेंगे तो मेरठ में ये जितने ग्रीन आ रहे हैं दे आर अप, जहाँ पे रेड है उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं कि क्यों है रेड। रेड मीन्स इट माइट बी डाउन स्लाइटली उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, या हो सकता है लाइट की प्रॉब्लम हो। ये अब गाजियाबाद जिले के तहसील और ब्लॉक दिखाए जा रहे हैं। इसी तरह से स्टेट के टोटल 240 तहसीलें और 574 ब्लॉक्स आपस में जुड़े हुए हैं 71 डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू। उत्तम तकनीक और उत्तम सेवाएं, इसी विचारधारा के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और ई गवर्नेंस की बुलंदियों को छूने के प्रति वचनबद्ध प्रतीत हो रहा है।